Good evening everyone. Now in this video I have to describe you the Union Judiciary's second part, and in this video I have to describe you the second most powerful court of India, and every state is a high court. In this firstly you have to know that on all India there are 25 high courts in India. And number two, he at for example if we have to took that in Haryana and Punjab they have a common high court that is known as Punjab and Haryana High Court of Chandigarh. चंडीगढ़ की यूटी के अंदर ये प्रेजेंट है, और इस टाइम के अभी करंटली चीफ जस्टिस जो यहाँ के बने हैं वो है जस्टिस कृष्णा मुरारी जी। उन्होंने अभी सैटरडे को ओथ लिया है। उसके बाद नंबर ऑफ जजेस जो हैं हाई कोर्ट के वो फिक्स्ड नहीं है। नंबर 4, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन कंसल्शन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नर। किसकी कंसल्शन से ये अपॉइंट किए जाते हैं? नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नर। नंबर 5, टर्म ऑफ ऑफिस जो इनका होता है, सुप्रीम कोर्ट का 65 होता है, इनका हाई कोर्ट का 62 होता है। नंबर 6, आफ्टर रिटायरमेंट ही कांट प्रैक्टिस इन सेम हाई कोर्ट। वो सेम हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरी स्टेट की किसी भी हाई कोर्ट के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नंबर 7, चार्ज फ्रॉम द, इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से मिलती हैं। उसके बाद आते हैं इसकी पावर और फंक्शंस की बात। नंबर 1, इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किन केसेस के रिगार्डिंग? डिवोर्स, मैरिजेस, ये केस सीधा इनके पास जाएंगे, या फिर फैमिली कोर्ट जाएंगे, या फिर हाई कोर्ट जाएंगे। नंबर 2, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इनके अंदर रिट्स वगैरह फाइल की जाती है, अपीलें फाइल की जाती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाती हैं। नंबर 4, कैन इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करते हैं? इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे सेम एज सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की भी इनके पास पावर है। नंबर 5, पावर टू ट्रांसफर द केसेस। अगर उन्हें लग रहा है कि ये केस उनके उनसे नहीं होगा, उनका डिसीजन हायर कोर्ट के अंदर जाएगा, हाई कोर्ट से ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस ट्रांसफर कर देंगे। नंबर 6, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि वो अपने तरीके से इनको बोल सकता है कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, ये वो। उसके बाद पॉइंट आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर सीधी सी बात ये आ जाती है कि जैसे कि जो इन्होंने डिसीजन दे दिया, सबऑर्डिनेट कौन कौन सी होगी इनके नीचे की? सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, मैट्रिमोनियल, ये सारी जो कोर्ट्स होंगी इनके सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट की। तो उनको ये वाली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या बनेगा? जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया किसी भी केस का, तो वो ऑटोमेटिकली सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पूरी तरह से इम्पार्शियल और फेयर है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी के अगेंस्ट भी जाकर वो कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन जिस टाइम हाई कोर्ट के जज जब रिटायर हो गए तो वो दोबारा से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्टिकल 214 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्शन चाहिए, देयर शैल बी। हाँ, बोला उसने ये बात करी कि जो हाई कोर्ट होती है वो हर स्टेट के अंदर होती है, पर कहीं कहीं जगह पे कॉमन भी होती है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। एक प्रोसेस होता है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी कंसल्टेंसीज प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में आपको करवा देता हूँ। ओथ ये लोग कैसे लेते हैं? बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज इज टू मेक एंड सब्सटेंट ओथ। और जो भी पर्सन, सीधी सी बात है, जो भी पर्सन हाई कोर्ट का जज बनेगा वो गवर्नर ऑफ स्टेट के सामने ओथ लेगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 219 के दिन के कुछ क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। नंबर 1, he must be a citizen of India. Number 2, must have held a judicial officer in the territory of India for at least judicial officer at the territory of किसी भी territory of India के अंदर 10 साल तक, या फिर must have been advocate of a high court or 2 or more such courts in succession for at least 10 years। कम से कम 10 years तक उसने हाई कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट या फिर किसी और कोर्ट्स के अंदर काम किया होना चाहिए रेगुलरली। उसके बाद जुरिस्डिक्शन के पास कौन सी है? ओरिजिनल है, ठीक है, रिट्स की है, सुप्रिटेंडेंस की है,
बट एडवाइजरी नहीं है, एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आया था डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का, वो पहले ही मेंशन है कि प्रेसिडेंट को कोई भी लगेगा कि कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लॉ की, लेकिन वो उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई, फिर भी वो पर्सन एज ए जज अपॉइंट हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है, एक होता है SLP, इसकी भी पिटिशनर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। SLP होता है स्पेशल लीव पिटिशन, स्पेशल केसेस के रिगार्डिंग जो होगी पिटिशन वो कहाँ फाइल हो जाएगी, वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की जाएगी। ये था हमारा पॉइंट हाई कोर्ट का।